जब तक आपकी हू हा ही इस उम्र की जो आवाजें होती हैं वो अगर मुझ तक नहीं पहुंची, तब तक मुझे लगेगा मेरा बोलना व्यर्थ है। तो एक बार बता दीजिए अपने सारे टीचर्स को बहुत शुक्रिया आपका। और भागीरथ भाई साहब, आपका ध्यान इस बात पर चाहूंगा, प्रेमाराम जी भाई साहब यहाँ पर, डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है, तहसीलदार साहब यहाँ पर मौजूद हैं। महज आज से 15 दिन पहले चले जाइए भागीरथ साहब, इसी राज्य की राजधानी में 12वीं कक्षा के फेयरवेल के नाम पर शासन की, प्रशासन की, ट्रैफिक के नियमों की ध्वजियां उड़ते हुए हमने देखा है स्कूल के कार्यक्रम में। और आज इस मंच के माध्यम से, तेजल मीडिया के माध्यम से, मैं स्वयं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि 12वीं कक्षा का विदाई समारोह, आशीर्वाद समारोह कितना गरिमामयी हो सकता है, कितना संस्कारमयी हो सकता है, ये जानना हो, भारत की सनातन संस्कृति की परंपरा क्या है ये जाननी हो, तो आप आकर यहां पर महाराजा स्कूल के परिसर में देखिए। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। चौथी पंक्ति पर आपकी जो तालियां गूंजेगी वो बताएगी कि मैं कितनी देर तक बोलूं और आप कितनी देर तक सुनना चाहते हैं। बिजली सी तेज रफ्तार बनना है, याद रखना दोस्त तुझे तलवार बनना है। तू गुल बन, खार बन, दरिया बन या सहरा बन, जो भी बनना है शानदार बनना है। आज की ये यात्रा शानदार बनने की है। आप अपने विद्यालयों से निकलकर कॉलेज में, जिसको वास्तविक दुनिया की पहली सीढ़ी कहा जाता है, वहां कदम रखेंगे। कुछ मेरे ऐसे छोटे भाई बहन भी यहां पर मौजूद हैं जिनकी स्कूली कक्षाएं अभी कुछ सालों तक और चलेंगी। वो इन भैया दीदी को बैठ के सोच रहे होंगे कि हम कब 12वीं में आए, ताकि हमें भी मौका मिले ऐसे नाचने कूदने का, मस्ती करने का। तो याद रखना बेटा जी, इस दहलीज के पार जो दुनिया है वो बहुत ही क्रूर है। आइंस्टाइन ने एक कथन दिया था, शिक्षा वो है जो स्कूली किताबी कक्षाओं की बातों को भूलने के बाद आपके दिमाग में बची रह जाए, वो शिक्षा है। यहां पर बाहर की दुनिया में त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला साइन थीटा का होता है। बाहर की दुनिया ये नहीं जानने वाली आपसे। बाहर की दुनिया आपसे जानेगी कि आपका व्यक्तित्व कितना महान है, आप व्यक्ति कितने बेहतर हैं। और यहां पर डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का मन होगा कि हम जीवन में डॉक्टर बने, हम एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने चाहे जो लोगों को जीवन देने का काम करता हो। क्योंकि कहीं कोविड में मैंने एक चीज पढ़ी थी सर, और सैल्यूट करता हूं आपके प्रोफेशन को, कि सारे सिपाही, सारे सोल्जर्स, सारे सैनिक वर्दी पहनकर नहीं आते, कुछ सफेद एप्रन और स्टेथोस्कोप में भी हॉस्पिटलों में पाए जाते हैं। ये वो सैनिक हैं। असंभव को बना दो आज संभव, कोई ना रोक पाए पथ तुम्हारा, बनो पर्याय दुनिया में विजय का, तुम्हारी दक्षता का हो जहां। ऐसे ही लोग चाहिए मुझे, ये सही पहचाना। मैं कुछ काली मिर्च और मुलेठी लेकर आया था कि गला बैठ जाए, लेकिन तुम्हारी आह और वाह से मुझे लग रहा है कि अब उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई, आपकी ऊर्जा को नमन करता हूं मैं। और भाइयों, तुम्हारी तालियां ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें बालकनी की सीट मिली हुई है। कुछ साथी मैं बैठ देख रहा था, वहां से भी देख रहे हैं, उनको डबल प्यार मेरी तरफ से। असंभव को बना दो आज संभव,
कोई ना रोक पाए पथ तुम्हारा, बनो पर्याय दुनिया में विजय का, तुम्हारी दक्षता का हो उजारा। अरे उठो समय की धार बदलो, तमस की तोड़ दो प्रत्येक कारा। तुम्हारे शौर्य से ले प्रेरणा जग, तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा। तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा, तुम्हारी कीर्ति गाए विश्व सारा। और मोटिवेशन जैसी कोई चीज होती नहीं है भैया। मैं फिर कह दूं, मैं मनोविज्ञान का विद्यार्थी हूं और मनोविज्ञान के अंदर अभिप्रेरणा नामक विषय को पढ़ाते समय सबसे पहली बात यही कहते हैं हम कि अभिप्रेरणा एक काल्पनिक विषय वस्तु है, उसका वास्तविकता के धरातल पर कोई अस्तित्व नहीं है। और इसका कारण है, एक व्यक्ति एक बार एक कॉलेज के अंदर मोटिवेशन की बात करने पहुंचा, प्रेमा भाई साहब। अब उसको लगा कि कार्यक्रम शाम को है तो कहीं घूमने चले जाते, तो नदी में घूमने चला गया। वहां नदी में उसने एक नाव, एक बोट किराए पर ली। अब ध्यान से सुनना भाई, अब तुम्हारी चेतना भी मुझे चाहिए थोड़ी देर तक। उसने नाव बोट किराए पे ली। नाविक जो था वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो व्यक्ति काफी पढ़ा लिखा था, इंटेलेक्चुअल था, बुद्धिजीवी था। नाव चलती रही, चलता रहा, चलता रहा। थोड़ी देर में उस व्यक्ति का फोन बजा। मोटिवेशन किसको कहते हैं समझ लेना। जिंदगी में सीखा हुआ कोई भी सबक व्यर्थ नहीं है भाइयों बहनों। अब उसके पास फोन आया, वो कोई बहुत बड़ा चीफ इंजीनियर कहीं का। उसने कहा साहब वो वहां पर जीएसएस में इतने वोल्ट का जो कोई एक लोड है वो थोड़ा एक्सीड हो गया है, तो क्या करना चाहिए? अरे बोले इसको इतना कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बाकी लोगों ने, उसने नाविक ने पूछा भाई साहब आप क्या करते हो? बोला मैं चीफ इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। बोले साहब ये क्या होता है? अरे बोले ये अच्छा पता ना इंजीनियर था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कहीं में डोपा इंजीनियर मोटी चीज है, बहुत पढ़ना पड़े, जदे जान इंजीनियर बने। अब यार कोई अपन बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था। थोड़ी देर चली और उसके पास किसी मंत्री का फोन आया कि सर ऐसा ऐसा कुछ काम है, सचिवालय आपको आना होगा। उसने कहा ठीक है मैं पहुंचता हूँ। नाविक ने फिर पूछ लिया कि साहब सचिवालय क्या होता है? डोपा तने सचिवालय भी नहीं था। अरे ना सा मन तो कौन था, तो ज्यादा पटेड़ो लिखड़ो तो आज कौन ऐसा कई बात करे रे यार, तो हपाइज गेलो ये। फिर लगा भाई इतना नहीं पढ़ा लिखा मैं। फिर थोड़ी देर चला, फिर किसी शासन प्रशासन से आईपीएस का फोन आया। तो उसने कहा आईपीएस साहब ऐसा है, एसपी साहब ये है वो है। उसने नाविक ने फिर पूछा साहब एसपी क्या होता है? हर तने एसपी भी कौन था, आईएएस भी कौन था, आरएएस भी कौन था? मैंने तो कोई नहीं था है, दो पाइज है तू यार, गैर सपा तना होई नहीं था, हपाइज गेलो है। मित्रों नाव में छेद था, थोड़ी देर में पानी आने लग गया नाव से। वो जो आदमी बोल रहा था उसने देखा कि पानी भर रहा है। उसने नाविक से पूछा रहा वो कहीं है? नाविक ने बोला भाषा तैरना आवे कि नहीं? बोला ना तैरना तो कोई नहीं। बोला तू भी हपाइज गेलो ही है। तो जीवन में जो कुछ भी आप बने, एक बेहतर डॉक्टर बन जाना, इंजीनियर बन जाना, प्रशासनिक अधिकारी बन जाना, ये हमारी व्यावसायिकता का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन ये हमारी मनुष्यता का लक्ष्य नहीं है। और मुझे गर्व है ये बात कहते हुए कि जिस प्रांगण में आप पढ़ रहे हैं वहां आपको व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ मनुष्यता के संस्कार देने का सुपुनीत कार्य भी आपके टीचर्स कर रहे हैं। एक बार ताली आपके टीचर्स को इस बात कर रहे हैं। क्योंकि जिंदगी के दो लक्ष्य होंगे। एक लक्ष्य ऐसा होगा जो आपको रोजगार देगा और एक लक्ष्य ऐसा होगा जो आपको बेहतर नागरिक बनाएगा, बेहतर मनुष्य बनाएगा। भगीरथ भाई साहब, प्रेमा साहब, जब हम बच्चों से पूछते हैं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो आप में से कुछ बच्चे कहते हैं हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ कहेंगे हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ कहेंगे हम सेना में जाना चाहते हैं, कुछ कहेंगे हम पुलिस में जाना चाहते हैं, कुछ कहेंगे हम प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं। और शिक्षा का संस्कार भी विद्यालय यही देता है। लेकिन आज इस जगह आपको यह तय करना होगा कि फिर ऐसा क्यों है कि हमारे देश में भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं पनप रही हैं। क्योंकि कोई भी बच्चा जब स्कूल में उससे पूछा जाता है तू बड़े होकर क्या बनेगा, तो वो ये नहीं कहता
कि मैं एक आला दर्जे का आरएएस आईएएस ऑफिसर बनूंगा और फिर करोड़ों का घोटाला करूंगा। मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा और फिर अपराधियों की मदद करूंगा। वो सिर्फ इतनी बात कहता है, मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। फिर इस तंत्र में कहां कमी है, यह भी आज एक शिक्षक होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते हमें सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि स्कूलें, विद्यालय महज डिग्री देने का कार्य नहीं है। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहता हूं। पहली बात जो मैंने ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों में देखी है, और वो ये कि अपनी मायड़ भाषा, अपनी मां बोली को बोलने में उन्हें कई बार शर्म महसूस होती है। आपनी मायड़ भाषा है, आपनी बोली है, आपा गुण बोलना जाना कुण बोलसी। मैं शेखावाटी में हूं, फिर भी टूटी फूटी ढाकाली बोलने में बोल रही हूं। मेरी बोली यहां से बहुत अलग है, पर अपनी आज जो अठे मारवाड़ की बोली है, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं, डैडी भी मना आ रही है। आपने कभी नोटिस किया इसको पितृ बोली, पितृ भाषा, फादर्स टंग क्यों नहीं कहा जाता? इसे मायड़ भाषा ही क्यों कहा जाता है? मां की बोली क्यों कहा जाता है? कभी सोचा इस बात पर? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, एक सेकंड का ध्यान चाहिए भी। पीछे जो मेरे साथी सोच रहे हैं कि यार चार चार शायरियां थोड़ी कम आ रही है, अब थोड़ी सी वो आने दो, वो भी आएंगे। ध्यान से सुनना भाइयों, ये काम की बात है। इसे मायड़ बोली इसलिए कहा जाता है क्योंकि संसार में एक मां ही है जो बिना आपके शब्द, आपके मुंह से निकले हुए आपके भावों को पहचान जाती है। आप रोटी खा रहे हो और पहला कौर सब्जी में डुबोकर जब आपके मुंह में जाता है, आपकी माथे की सलवटें देखकर उसे पता चल जाता है कि सब्जी में नमक कम है, और वो नमकदानी सरका देती है। क्योंकि जिसको आपके साथ संप्रेषित करने में शब्दों की भी जरूरत ना पड़े, वो मां है। और मायड़ भाषा ऐसी ही है, उसमें वही शक्ति है, उसमें वही ताकत है। और राजस्थान जैसी समृद्ध मायड़ भाषा किसी और दुनिया के शख्स के पास नहीं है। हमारे ही मारवाड़ के एक मूर्धन्य साहित्यकार हैं आईगान सिंह भाटी जी। उनकी दो पंक्तियां हैं कि पंथरी परवाह मत कर रोमती तू राहने, पंथरी परवाह मत कर रोमती तू राहने, और भूखियों में बड़ हुए तो चट्ट मिटा दे चाहने, भूखियों में बड़ हुए तो चट्ट मिटा दे चाहने। आपकी बातों में अगर जोर होगा तो आप निसंदेह जीवन के प्रत्येक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप इस परिसर से जा रहे हैं और मुझे एक बहुत ही सुंदर दृश्य याद आता है। रामचरितमानस में एक प्रसंग है। कहते हैं 14 वर्ष का वनवास मिला था प्रभु श्री राम को। आया ना? आया ना? आपने सबने रामायण देखी होगी टीवी पर, हो सकता है आपने पुस्तकों में पढ़ा हो, लेकिन मेरी बात सुनना और इस बात पर आपकी तालियां उठें। जब प्रभु श्री राम अयोध्या से जा रहे थे, जैसे आप इस परिसर से विदा हो रहे हो अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर, तो प्रत्येक अयोध्या वासी के मनमानस में एक ही बात थी कि राजा दशरथ के बेटे को वनवास मिला है। लेकिन 14 वर्ष का सघन संघर्ष, असत्य पर सत्य की विजय का स्तंभ जब उन्होंने स्थापित किया, रावण के मर्दन के पश्चात जब पुनः अयोध्या लौटे, तो मनमानस में एक ही बात थी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आ रहे हैं। तालियों से ज्यादा यह जानना जरूरी है, राजा दशरथ के बेटे को उन्हीं के अपने गांव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में पहचान बनाने के लिए 14 वर्ष की तपस्या झेलनी पड़ी थी। साथियों, आप जब इस परिसर से विदा होंगे तो इस बाड़मेर की पहचान अपने माता पिता के लाडले बेटे बेटी के अलावा आपकी अतिरिक्त कोई और पहचान नहीं होगी।
लेकिन जीवन में बस इतना कीजिएगा कि जब पुनः कभी कुछ वर्षों बाद इस परिसर में आगमन हो, आप आदरणीय चेतन सर को फोन करें कि गुरुजी मैं फला कॉलेज में लग चुका हूं, मैं एम्स में पढ़ रहा हूं, मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूं, मैं चार्टेड अकाउंटेंट बन गया हूं, तो आपको बोलते समय गुरुजी ये कहें आइए डॉक्टर साहब आइए, आइए इंजीनियर साहब आइए, आइए अधिकारी जी आइए, ये आपकी पहचान बने। हमारे कुनबे के बड़े कवि हैं चिराग जैन भैया, वो एक बात कहते हैं कि त्याग दी हर कामना निष्काम बनने के लिए, 3 पहरों तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। राम को श्री राम बनने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ा। क्या बात कही, घर नगर परिवार ममता प्रेम अपनापन दुलार, राम ने खोया बहुत श्री राम बनने के लिए। आपको अपनी जिंदगी में अगर सफल होना है तो वैसा ही कुछ करना होगा। मेरा एक गीत है, इस मौके पर आप लोगों के साथ साझा करता हूं और साथ में दोहराइएगा। मैं कठिन सफर का साधक हूं, रुकने थकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। मैं कठिन सफर का साधक हूं, रुकने थकने का काम नहीं। इको थोड़ा सा बड़ा देखो। मैं कठिन सफर का साधक हूं, रुकने थकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। मैं कठिन सफर का साधक हूँ, रुकने थकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। मैं कठिन सफर का साधक हूँ, रुकने थकने का काम नहीं, जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। जब तक मंजिल ना पालूं मैं तब तक मुझको आराम नहीं। एक दृश्य आता है रामचरितमानस में, कथा समाप्त हुई, बोलो खाटू नरेश की। बहुत बढ़िया। मेरी सर एक सत्यनारायण की कथा भी करवा दो यहाँ पे, वो ज्यादा ठीक रहेगा। एक प्रसंग आता है, दृश्य है रामायण का, और स्थिति वो थी जब सीता माता का पता लगाना था, और परिसर में मौजूद प्रत्येक व्यक्ति जो समुद्र तट पर वहां था, हरेक के मस्तिष्क में एक ही बात चल रही थी, ओजन से ज्यादा समुद्र है, इसको लांघा कैसे जाए। और याद है उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण किरदार उस कहानी के थे, वो शांति से एक कोने में बैठे हुए थे। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके अंदर कितनी क्षमताएं हैं, जैसे आज आपको अंदाजा नहीं है। तब उनके गुरु भगवान जामवंत ने उनको क्या कहा, मैं बात कर रहा हूं पवन पुत्र हनुमान की। जामवंत ने क्या कहा, अरे कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भय पर्वताकारा, कनक वरन तन तेज बिराजा, मानव अपर हिरण कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, लीलई नागव जन्य दिखारा, सही सहाय रावण हिमारे, आयो यहाँ त्रिकुट उपारे, जामवंत मैं पूछो दोई, उचित सिकावन दीजो मोई, इतना कहूँ तात तुम जाई, सीतई देखी कहूँ तुम आई, तब निज भुजबल राज्य में नैना, कुंत कला के संग कपिसैना, कपिसैन संग संघार निश्चर, राम सीतहि आने है, त्रैलोक पावन सुजस मुनि नारद आदि बखाने है, जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पथ पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई।
जिसने जीवन में की प्रगति उसने पहले खाई ठोकर। हो सकता है यहां से आप बाहर निकलकर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें और पहले ही अटेम्प्ट में फेल हो जाएं, और भले यहां पर आप बहुत सक्सेसफुल रहे हो, लेकिन याद रखना क्यों फेल हुए, क्योंकि आप अपनी स्कूल के टॉपर हैं और वहां दुनियावी जंग में हर स्कूल का टॉपर आपको मिलेगा, जो अपनी अपनी स्कूल में अपने अपने चेतन सर जैसे अग्रणी गुरुजनों से सीख कर आया है। तो इस परिसर के, इस दहलीज के बाहर का कंपटीशन ज्यादा गहरा है। जिसने जीवन में की प्रगति उसने पहले खाई ठोकर, जिसने पाया संसार यहां पाया उसने सब कुछ खोकर। सब कुछ खोकर ही तो मिलेगा। कब किसे सहज ही मिला लक्ष्य, कब किसे सहज ही विजय मिली। ये फूलों के घर की राहें जाती है कांटों से होकर। अब साथ दीजिएगा। जिसने जीवन में की प्रगति उसने पहले खाई ठोकर, जिसने पाया संसार यहाँ पाया उसने सब कुछ खोकर। कब किसे सहज ही मिला लक्ष्य, कब किसे सहज ही विजय मिली। ये फूलों के घर की राहें जाती है कांटों से होकर। मैं कंटक पथ का अनुगामी, कांटों पर चलना है, हाँ या ना? तो हाथ हवा में लहरा जाए और अब तालियों में साथ दीजिएगा। जिसने जीवन में की प्रगति उसने पहले खाई ठोकर, जिसने पाया संसार यहाँ पाया उसने सब कुछ खोकर। भाई मैं 700 किलोमीटर से यही सुनता हुआ आ रहा हूं कि महाराजा के विद्यार्थियों का कोऑर्डिनेशन और समन्वय एक तरफ और सारी दुनिया का समन्वय एक तरफ। अब देखते हैं कितने कोऑर्डिनेट होकर चलना मुश्किल है। 1 2 3 4। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी कि तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे तो प्राण के, मन करे तो प्राण ले। आता या नहीं आता? आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मन करे तो प्राण दे, जो मन करे तो प्राण ले, वही तो एक धर्म सत्यवान है। भीष्म की पुकार है, युद्ध ही तो वेदा प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो, पांडवों का वीर हो, रणधर ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी से कोई बस नहीं, क्या जिंदगी में ठोकरों को मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी तो डरे, जाके आसमान में लहर लो। आरंभ है प्रचंड। अब आप जाएंगे साथ में। हमारी जंग राजा बनने की नहीं है, क्या बनने की है? महाराजा महारानी बनने की जंग है, हाँ या ना? तो मेरे साथ दोहराइएगा ये 4 पंक्तियां, फिर वही गीत शुरू करें। एक बात बताऊं, एक आदिवासी परिवार की बात है। इस हिंदुस्तान की आदिवासी संस्कृति में ऐसे कई प्रमाण हैं जिनको अगर आप सुनेंगे तो आप चमत्कृत रह जाएंगे। और ऐसा ही एक प्रमाण है, कहते हैं झारखंड के पास एक आदिवासी समुदाय है, वहां का जो सबसे ठीक है, लोगों ने रास्ता बता दिया। चलते चलते वो जो बच्चे थे वो पहुंचे एक बड़ के पेड़ के पास। वहां पर कोई एकदम 86-90 साल का एक ऐसा व्यक्ति बैठा क्या मतलब बैठा भी है, लेटा भी है, ऐसा लग रहा है कि अगर हल्की सी फूंक मारते तो क्या पता अभी उड़ जाए। इतना पतला दुबला, मतलब मृत्यु को तरस आ जाएगी, इसको ले चलो यार, क्यों जिंदा रख रखा है इसको, ऐसा आदमी। तो परेशान कि यार एक बार में सुनिया
बोले चलो रे ये तो कोई गलत पता बता दी। बोले नहीं नहीं फिर भी पता करते हैं। गए उसके पास, बोले बाबा जी राम राम। बोले राम राम। बोले बाबा जी हमने सुना कि आप नाचते हो तो बारिश आती है। बोला हाँ। झूठी बात नाचन लिखो। अरे बोले मेरी बात सुनना ध्यान से। क्या कहा कि बाबा जी हमने सुना है कि आप नाचते हो तो बारिश आ जाती है, सच है क्या? बाबा ने कहा हाँ। तो कैसा कैसे संभव? आपको देख के तो लगता नहीं है। उस बाबा की बात को अपनी जिंदगी का सार बना लेना भाइयों बहनों। उसने कहा बेटा दो बातें हैं। पहला, मेरा विश्वास कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी। पहला मेरा विश्वास कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी। और दूसरी पंक्ति आपके टीचर्स को डेडिकेट करता हूं, उनको समर्पित करता हूं। तालियां बजाने का मन हो तो मेरे लिए मत बजाना, अपने गुरुजनों के लिए बजाना। बाबा ने क्या कहा? पहले बात सुनो, एडवांस पेमेंट मत करो। बाबा ने कहा पहला मेरा विश्वास कि मैं नाचूंगा तो बारिश आएगी, और दूसरा मैं तब तक नाचना बंद नहीं करता जब तक बारिश नहीं हो जाए। यही संकल्प है। कोई लक्ष्य बड़ा नहीं और हारा वो जो लड़ा नहीं। जीवन में आत्मविश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। मैं भी एक बहुत छोटे से गांव से निकल कर आया हूं। आदरणीय भागीरथ जी भाई साहब जानते हैं, बहुत छोटा सा गांव है, मुश्किल से 1500 के आसपास की जनसंख्या है उस गांव की भाई साहब। वहां से निकलकर आज देश भर के कवि सम्मेलन के मंचों पर जाते हैं, आप जैसे विद्यार्थियों से मिलते हैं। गोविंद सर जैसे हमारे कई अनन्य मित्र हैं जो हमें पूरे आदेश पूर्वक बुला लेते हैं कि आना ही पड़ेगा भाई साहब, ना तो चलेगी नहीं। चेतन भाई साहब जैसे शिक्षाविद के दर्शन हो जाते हैं। सर जैसा मैंने मुझे बताया कि प्रेमाराम जी सर YouTube जहां पर अश्लीलता परोसने का सबसे बड़ा साधन बन चुका है, वहां सारगर्भित सूचनाओं को आप तक आप तेजल मीडिया के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी हो। आइंस्टाइन के जीवन की एक किंवदंती है। आइंस्टाइन का नाम सुना है? उनके जीवन की एक घटना है। देखो भाई गांव के साथी हो तुम, इसलिए तुम्हें कह रहा हूं। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। हाँ या ना? ऊर्जा कम तो नहीं हुई? तो याद रखना मेरे दोस्तों, बांध कर रखे हैं अपने पांव क्यों जंजीर से? बांध कर रखे हैं अपने पांव क्यों? तोड़ना सारी हदों को सीख बहते नीर से, और ऐसी कर कोशिश की जो चाहे तुझे वो सब मिले, और जो ना मिल सका वो छीन ले तकदीर से। जो नहीं मिला उसे तकदीर से छीनना है। आत्मविश्वास किसको कहते हैं याद रखना। जीवन की कुछ परीक्षाएं केवल आत्मविश्वास से भी पास हो जाती है। ड्राइवर परेशान तो यार क्वेश्चन पूछ लिया, फिर ड्राइवर ने थोड़ा सा हाँ वापिस बोला हाँ सब ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चनों के जवाब मेरा ड्राइवर दिया करता है। ड्राइवर का जवाब देता है। इसको कहते हैं आत्मविश्वास। हाँ या ना? सारी जंग कागजों से नहीं लड़ी जाएगी। कुछ जंग जो है वो आत्मविश्वास से भी लड़ी जाती है। और हम तो उस माटी के वंशज हैं जहां पर घास की रोटी खाकर भी हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप ने कवि का क्या आशय है ये तो है प्रकाश डालो। एक बच्चे ले लिया कर टॉर्च को मैं लाया ही नहीं। ऐसे भी कई कलाकार होते हैं। सबसे ज्यादा खुराफाती आज की जनरेशन में मिलते हैं।
तो गीत सुनिएगा। अंधियारे में जलते दीपक, ये गीत मैंने तब लिखा था जब मैं खुद स्टूडेंट था, और अब मुझे खुशी इस बात की होती है कि आज सभी विद्यार्थियों को सुनाता हूँ। राजस्थान की 3 स्कूलों में से इसे प्रार्थना के रूप में गाया जाता है। अब अगर यहाँ आप लोगों तक नहीं पहुँचाया इस गीत को तो मुझे लगता है कि मेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। अंधियारे में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते, इतिहास लिखा करते हैं जो, उनको ही कष्ट मिला करते। सही बात है ना, जिन्होंने इतिहास लिखा है। आज हो सकता है आपके टीचर्स के बारे में लोग कह दें, चेतन सर के बारे में लोग कह दें कि साहब इतने बच्चे, इतनी स्ट्रेंथ, क्या बात है। लेकिन जब उस एक ईंट को इस परिसर में उन्होंने धरा होगा और वहां से आज संघर्ष की जो इबारत लिखी गई है, ये सिर्फ सर जानते हैं या नियति जानती है। अंधियारे में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते, अंधियारे में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते, इतिहास लिखा करते हैं जो, उनको ही कष्ट मिला करते, उनको ही कष्ट मिला करते। अंधियारे में जलते दीपक, यही याद कराऊंगा सबसे पहले, यही गाता हूँ। अंधियारे में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते, इतिहास लिखा करते हैं जो, उनको ही कष्ट मिला करते। नायक है वही जो अटल अडिग अपने निर्णय पर रहा सदा, जिसने न कभी झुकना सीखा, चाहे जैसी आए विपदा, चाहे जैसी आए विपदा। अब सुनना, ये आत्मसमर्पण की शर्तें, आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है। मन हार मान जब लेता है, बस हार वहीं पर होती है। मन हार मान जब लेता है, बस हार वहीं पर होती है। मन हार मान जब लेता है, बस हार वहीं पर होती है। अंधियारे में जलते दीपक, कांटों में कुसुम खिला करते, इतिहास लिखा करते हैं जो, उनको ही कष्ट मिला करते। नायक है वही जो अटल अडिग अपने निर्णय पर रहा सदा, जिसने न कभी झुकना सीखा, चाहे जैसी आए विपदा। ये आत्मसमर्पण की शर्तें, ये आत्मसमर्पण की शर्तें, ये आत्मसमर्पण की शर्तें स्वीकार वहीं पर होती है। मन हार मान जब लेता है, बस हार वहीं पर, मन हार मान जब लेता है, बस मन हार मान जब लेता है, बस अंधियारे में जलते दीपक, कांटों